मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूंगी शिवरात्रि से पहले आपको कुछ ऐसी वस्तुएं लानी है जिसे घर ले आकर के अगर आप शिवरात्रि में उसका पूजन करते हैं तो वो वस्तुएं जो आपने लाया है वह स्वयं सिद्ध हो जाती है, अभिमंत्रित हो जाती है। अब कारण बता दूं आपको, तो इस शिवरात्रि पे बड़ा ही दुर्लभ संयोग बन रहा है जो कि शिव योग के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इस योग में जब आप घर लाएंगे वो वस्तुएं तो वो स्वयं सिद्ध मानी जाती है। जैसे कि हमारी शास्त्र की महिमा है कि जब आप किसी शुभ मुहूर्त में कोई वस्तु अपने घर ले आते हैं, देखिए अगर एक छोटी मूर्ति लानी होती है या फिर कोई सामान लाना होता है तो यही कहा जाता है कि आप पहले शुभ मुहूर्त देख लीजिए। जैसे रवि पुष्य योग हो गया, इस मुहूर्त में हम खरीदारी करते हैं। क्यों करते हैं? कि वो खरीदारी हमारे लिए शुभ हो। तो अब यहाँ बात है कि आज का दिन यानी शिवरात्रि का दिन जो है बहुत विशेष शुभ माना जाता है हमारे शास्त्र में। वैसे शिवरात्रि हर साल आती है, हर महीने आती है, परंतु ये शिवरात्रि जो है विशेष दुर्लभ योगों के साथ आई है। इसलिए इस शिवरात्रि से पूर्व अगर ये 4 चीजें और 4 चीजों में भी कोई एक चीज अगर आप अपने घर लाते हैं तो शास्त्र के अनुसार इनको शिव का स्वरूप माना जाता है। तो इन चीजों को आप अपने घर में लाएंगे, रखेंगे, तो आप जिस भी कामना से लाते हैं वो आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। और एक बिल्कुल स्पष्ट सी बात है कि ये चीजें घर में रहने से शिव कृपा परिवार पे बनी रहती है। अब विलंब नहीं करते हैं, बात कर लेते हैं कि वो 4 चीजें क्या हैं जो शिव कृपा आपको दिलाती हैं। पहली चीज तो ये है दोस्तों कि देखिए बहुत छोटी सी चीज देखने में आपको लग रही होगी, शिव परिवार का फोटो। देखिए शिव परिवार का फोटो हमारे घर में होना ही चाहिए। अगर किसी सुखी दाम्पत्य जीवन की कल्पना करें या फिर उसकी बात की जाती है तो उसमें शिव पार्वती का जोड़ा ही आता है। तो अगर परिवार में अनबन है, खासतौर से पति पत्नी के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो शिव पार्वती की पूजा की जाती है। और खासतौर से जब वो परिवार के साथ हों, जैसे कि आप इस समय देख रहे हैं कि शिव पार्वती, गणेश जी, नंदी जी और कार्तिकेय जी, उनका जो वाहन है वो नंदी भी उनके साथ है। तो ये फोटो जो है शिव परिवार की फोटो कही जाती है। तो इस फोटो को आप अपने घर में लाएं। दोस्तों, अगर आप वीडियो जो शिव जी की जा रही है उसमें कमेंट में आप पढ़ेंगे तो कितने लोगों की गृहस्थी जो है शिव जी बचा चुके हैं। तलाक की नौबत आ चुकी थी और उन्होंने उनकी पूजा पाठ की और शिव जी ने उनकी नैया पार लगा दी। तो ये एक फोटो देखिए, कंप्लीट शिव परिवार की फोटो आपके घर में होनी चाहिए। और दूसरी चीज कि जब सोने पे सुहागा हो जाए, यानी जब ऐसा शुभ मुहूर्त हो, तो इस मुहूर्त में आप किसी दिन ये फोटो लाएं। वैसे प्रदोष पड़ रहा है 10 तारीख को, तो 10 तारीख को प्रदोष पड़ रहा है, इस दिन आप ये फोटो लाइए। इस दिन आप इसकी पूजा बिल्कुल मत कीजिए। पूजा आपको शिवरात्रि के दिन करनी है, चाहे आप मंदिर में करें चाहे घर पे करें। लेकिन सबसे पहले जो आप फोटो लाए हैं, सबसे पहले आप उसकी विधिवत पूजा पाठ कर लें। फोटो को अभिषेक तो आप कर नहीं सकते, पर जो चीजें आप शिव जी पे अर्पित करते हैं शिवलिंग पे अभिषेक के अलावा, वो सारी चीजें कर लें। अब वहां पे एक कटोरी रख लें अभिषेक के लिए और शिव जी का ध्यान करते हुए उस कटोरी में फोटो के पास रख करके अभिषेक करेंगे। मात्र इतना करने से दोस्तों ये फोटो जो है वो आपका चमत्कारी फोटो बन जाता है। दोस्तों, प्रायः शास्त्र में यही बातें बताई जाती हैं कि जो फोटो या मूर्ति आपके घर में सबसे पुरानी होती है उसमें भगवान की सबसे अधिक कृपा होती है। क्योंकि जब हम उसको पूजा करते हैं तो उसमें हमारी जो ऊर्जा होती है वो भी जाती है और भगवान द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। यही काम जो होता है, ठीक आप जब किसी शुभ मुहूर्त में जब चीजें घर ले आते हैं तो वो उसमें अत्यधिक जो है ऊर्जा समाहित होती है, क्योंकि आपने शुभ मुहूर्त में उसका जो है उसको अपने घर में स्थापित किया। अब बात करेंगे दूसरी चीज को। तो देखिए दूसरी चीज, हर सनातन धर्मी के घर में गंगा जल होता है, और है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो आपको आज के दिन यानी कि प्रदोष के दिन आपको अपने घर में गंगा जी ले आना है। दोस्तों, ऐसे शास्त्र की महिमा है कि जिस घर में गंगा जी होती हैं उस घर में शिव का वास होता है। यानी गंगा जल रखना हमारे लिए बेहद शुभ माना जाता है। कि जिस सनातन धर्मी के घर में गंगा जल नहीं है दोस्तों, तो शास्त्र ने तो ऐसा ही कहा है कि जिसके घर में शंख न हो, रामायण न हो, गंगा जल न हो, वो घर घर नहीं कहा जाता है। तो गंगा जल अगर आप अपने घर में ले आकर के रखते हैं आज के दिन तो शिव की कृपा प्राप्त होती है। तो अगर पहले से है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो आज के दिन आप गंगा जल जरूर ले लें। अब अगली चीज है दोस्तों
दोस्तों रुद्राक्ष। रुद्राक्ष को आप सभी जानते हैं कि ये जो है रुद्र के आंसू यानी शिव के आंसू से प्रकट हुआ था। तो इस वृक्ष की बहुत अधिक महिमा है, प्रायः हम इसे देख ही नहीं पाते। आप सभी को पता है ये बातें क्यों बता रही हूँ मैं, लेकिन हाँ, रुद्राक्ष आपको अपने घर में ले आना बहुत ज़रूरी है। प्रायः देखिए रुद्राक्ष की पहचान असली नकली की हो नहीं पाती है। तो जब आपको ये विश्वास हो कि ये रुद्राक्ष असली है तो लाइए। अब दोस्तों इसकी बात एक बता दूं कि इसकी महिमा तो इतनी ज़्यादा है कि अगर व्यक्ति किसी भी बीमारी से पीड़ित हो तो मात्र एक रुद्राक्ष का दाना ले जाइए और शिवलिंग से इसका स्पर्श कराइए। दोस्तों अगर रुद्राक्ष मिल जा रहा है तब तो मतलब कहना ही क्या, पर शुद्ध रुद्राक्ष मिल पाना ही काफ़ी मुश्किल है। अगर आप बहुत कोशिश करेंगे तो मिल जाएगा। तो मैं बता रही थी कि अगर आपको प्राप्त हो जाए तो आप एक रुद्राक्ष का एक दाना, पूरी माला के चक्कर में आप बिल्कुल ना पड़िए, एक दाना ले लीजिए और इसको शिवलिंग से स्पर्श कराइए और उसको लाल धागे में पिरो करके, और जिस व्यक्ति की तबीयत खराब है या फिर जिस व्यक्ति को आप चाहते हैं कि वो अपने जीवन में तरक्की करे उसे धारण करा दे। और शिवरात्रि का दिन तो मतलब पूछना ही नहीं है, स्वयं बहुत बड़ा आध्यात्म का दिन है। तो आज के दिन अगर ये चीज़ प्राप्त हो जाए तो आप इसे किसी के गले में धारण कराएंगे तो उसका जीवन बदल जाएगा। अब बात करूंगी दोस्तों दूसरी अगली चीज़ की कि देखिए शिवलिंग आप अपने घर में अगर लाना चाहते हैं तो जो सर्वश्रेष्ठ दिन है वो आज का ही दिन है। अब कारण बता दूं तो आज के दिन ही शिव का ज्योतिर्लिंग में जो है उनका आविर्भाव हुआ था। तो इसलिए आज के दिन जो है अपने घर में शिवलिंग की स्थापना करना जीवन को बदलने वाली मानी जाती है। तो घर में रखने के लिए जिसको बिना आप किसी टेंशन के रख सकते हैं वो नर्मदेश्वर शिवलिंग है, जिसपे मैं वीडियो बहुत विधिवत बना चुकी हूँ, तो आप उसको भी चेक कीजिए अगर आप रखना चाहते हैं तो। परंतु शिवलिंग अगर रखना चाहते हैं तो नर्मदेश्वर शिवलिंग जो है आज के दिन आप अपने घर में अवश्य रखें। अब अगली चीज़ बता दूं दोस्तों आपको कि आज के दिन एक और चीज़ जो है घर में लाना चाहिए। अब ये चीज़ आपको बता दूं, इसमें शायद फोटो नहीं लग पाई है, वो चीज़ होती है चांदी का बेलपत्र। अब दोस्तों चांदी का बेलपत्र आप चाहें तो भगवान शिव की जो फोटो मैंने बताई थी उस शिव की फोटो पे भी ये चांदी का बेलपत्र उसके पास रखेंगे तो ये भी शिव कृपा दिलाता है। खास तौर से जब आप बेलपत्र लीजिए, ये काफ़ी बहुत महंगी चीज़ नहीं है, 3 पत्तियों वाला जैसे बेलपत्र होता है उसी प्रकार होता है। इसे चढ़ाने से भी बेलपत्र के चढ़ाने का पुण्य हमें प्राप्त होता है। तो देखिएगा लेते समय इसके ऊपर राम राम लिखा हो, ये और अधिक अच्छा माना जाता है। अब अगली चीज़ आपको बता दूं कि जैसे कि शिवलिंग आप रखे हैं और आपको नहीं मिल पा रहा शिवलिंग या शिव फोटो, और आप शिव के पुजारी हैं और आप चाहते हैं कि प्रतिदिन मैं भगवान को बेलपत्र अर्पित करूं या करूंगा, तो फिर अगर नहीं मिल पाता है तो उस स्थिति में चांदी का बेलपत्र चढ़ाना शिव के लिए बहुत मतलब उनकी कृपा दिलाने वाला होता है। दूसरी चीज़ कि अगर आप रखे हैं घर में शिवलिंग और आप चाहते हैं आपको कहीं से कहीं घर 2-4 दिन छोड़ करके जाना है, तो ऐसी स्थिति में आपके मन में बहुत सारी शंकाएं होती है कि घर को छोड़ के कैसे जाएं। तो ऐसी स्थिति में अगर शिवलिंग के ऊपर चांदी का बेलपत्र आप रख देते हैं तो आप निश्चिंत होकर के जाइए। शास्त्र कहता है कि अगर ऐसा आप कर देते हैं तो इससे कोई भी आपको दोष नहीं लगता है। कारण ये है दोस्तों कि शिवलिंग को ऐसे छोड़ के नहीं जाया जाता है बहुत दिनों के लिए, क्योंकि शिवलिंग से एक ऊर्जा निकलती है। तो इस ऊर्जा को जो है पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। इसी ऊर्जा को कम करने के लिए शिवलिंग के ऊपर हमेशा जल बूंद बूंद टपकाई जाती है। तो ये हो गई बहुत ज़रूरी चीज़ें, जो कि इस 4 में से अगर आप एक चीज़ भी ले आते हैं, देखिए फोटो जो है काफ़ी सस्ती चीज़ है, इसी लाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और मैंने आपको बता दिया कि फ़ोटो लाते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान रखें। तो अभी अगर आप ये फ़ोटो अभी नहीं लाए हैं तो आप इसको घर में ज़रूर लाइए, और पहले से लाए हैं तो फ़ोटो बदलने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि पुरानी फ़ोटो वो अत्यधिक आपको भगवान के करीब ले जाती है, आपकी इच्छा को पूर्ण कराती है। तो फ़ोटो बदलने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। अगर ये चारों चीज़ें आपके पास हैं तो अति उत्तम। नहीं है अगर कोई चीज़ तो आप इसे खरीद करके रख सकते हैं, क्योंकि शिव योग जो है शिवरात्रि के दिन बन रहा है और इस योग में सभी वस्तुएं सिद्ध हो जाएंगी। दोस्तों मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।